नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक है, कहानी को शुरू करें। ठीक है, कहाँ चल रहे थे अपन? पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम पे चल रहे थे। उससे पहले क्या किया था हमने? फर्मेट्स थ्योरम किया था। ठीक है, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन लगा लें। ठीक है, तो हमने फर्मेट्स थ्योरम में क्या पढ़ा था? जैसे कोई भी नंबर है और उसको किसी भी प्राइम नंबर से क्या दिया जाए, डिवाइड दिया जाए, और उसकी पावर में क्या हो, वही प्राइम नंबर एक कम हो, पी क्या हो, प्राइम नंबर हो, और ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम, ए और पी क्या हो, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी थी क्या, फर्मेट्स थ्योरम। फिर आगे पढ़ी थी हमने नेगेटिव पॉजिटिव थ्योरम। वो किस पे डिपेंड थी? बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे डिपेंड थी। जैसे वो थ्योरम क्या थी पॉजिटिव? जैसे कोई भी ax प्लस के की फॉर्म में दे रखा हो, उसकी पावर क्या हो, n हो, और उसको डिवाइड किससे दे रखा हो, x से दे रखा हो, तो x से, और ये x क्या है, उसका मल्टीपल है, तो ये तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। बचा क्या, k की पावर n। तो यही उसका क्या था, रिमाइंडर। ये तो क्या हुई थी अपनी पॉजिटिव वाली। और यही सेम कंडीशन किस पे थी, नेगेटिव रिमाइंडर पे। अगर ax माइनस के क्या हो और उसकी पावर क्या हो, n, और डिवाइड किससे दें, x से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस के की पावर n। तो इधर जाके क्या बनी थी अपनी कंडीशन बनी थी, अगर पावर क्या हो, ऑड हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर पावर क्या हो, इवन, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, कहानी यहां तक चली थी अपनी। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन किस पे, आयलर प्रमेय पे। अगर ये क्या हो जाती हैं, फर्मेट्स थ्योरम और पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो एक साइंटिस्ट आए आयलर्स, उन्होंने क्या दिया, अपना स्टेटमेंट दिया। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था, आयलर थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, टोशियन थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोशियन के बारे में बताया था इन्होंने। जैसे इनका स्टेटमेंट था, क्या है, आयलर थ्योरम। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट क्या था, इनका स्टेटमेंट था कि कोई भी नंबर है, अगर उसको किसी भी नेचुरल नंबर से क्या दिया जाए, डिवाइड दिया जाए, और उसका टोशियन क्या हो, ये साइन किसका होता है सर, दोस्तों किसका होता है, टोशियन का। ठीक है, वो क्या हो, उसका टोशियन ऊपर हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, वेयर n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और a और n क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर आपको लास्ट क्लास में मैंने बताई था, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे 3, 17, कुछ भी ले लो, है ना, 11, 7, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, 3, 11, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या है, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो था उनका स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सर टोशियन कैसे निकालें। ठीक है, पहले इतना नोट करो,
फिर बात करते हैं किस पे, टोशिएंट पे। आयलर थ्योरम भी बोला जाता है, इसको टोशिएंट थ्योरम भी बोला जाता है। टोशिएंट थ्योरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिपेंड किसी पे करता है, टोशिएंट वैल्यू पे ही करता है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, टोशिएंट कैसे निकालें सर। जैसे 12 का टोशिएंट निकालें, दोस्तों टोशिएंट का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 12 के ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें जो उसकी टेबल में ना आए। जैसे 1 से 12 तक क्या निकले, हम नंबर निकले, मतलब जिसमें 12 ना आए, ठीक है, वही इसके क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं 12 के, वही क्या कहलाता है इसका, टोशिएंट वैल्यू कहलाती है। जैसे 1 में आता है, 2 में, 2 के टेबल में 2 6 जा तो 2 को नहीं लेंगे, 3 4 जा 12 आता है इसलिए नहीं लेंगे, 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 जा, 5 के टेबल में नहीं आता तो इसका क्या होगा, एक 5 क्या होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 तो होता ही है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 6 6 2 जा 12 तो इसको टोशिएंट क्या है, इसमें नहीं आएगा, 7 में नहीं आता 12 तो एक इसका क्या हो गया, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 में आता है, 8 का मल्टीपल है, मतलब 2 से दोनों कटते हैं। ठीक है, 9 में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है तो इसके लिए 9 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, 10 में भी आता है, 2 5 जा 10, दोनों 2 के मल्टीपल हैं इसलिए 10 को भी नहीं लेंगे। 11 के में नहीं आता और 12 में नहीं आता तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, 1 5 7 और 11, कितने हुए नंबर, 4 नंबर हुए। तो ये क्या कहलाते हैं, इसकी टोशिएंट वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इसके टोशिएंट वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है सर, इतने अगर बड़ा नंबर आ गया तो सर पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा ऐसे तो सर ये अप्रोच तो सही नहीं लगी। ठीक है, ये तो क्या हुई सर, इसका हुआ बेसिक मेथड। अब मैं बताऊंगा किसके कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे निकालेंगे इस टोशिएंट वैल्यू को, तो वो डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, कर लिया नोट। इसे टोशिएंट की वैल्यू निकालें, 12 का क्या निकालना है हमको, टोशिएंट निकालना है। तो 4 3 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। दोस्तों इसका मल्टीपल को इतना तोड़ना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि मतलब लास्ट डिजिट तक वो उससे आगे जाके ब्रेक डाउन ना हो सके। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो ब्रेक डाउन हो नहीं सकता 2 3 के बाद। ठीक है, तो इसका निकालते हैं हम क्या, 12th का टोशिएंट फंक्शन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे, फिर ये क्या है इसके बेस, इनको क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर क्या है
1 माइनस 1 3। तो 12 इंटू ये क्या है हाफ, और ये क्या हुआ 2 इंटू 3, 2 से 2 गया तो ये कितने आया 4 क्या आई इसके टोशिएंट वैल्यू आई। ठीक है, और थोड़े एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सारा खेल किसका है टोशिएंट का ही है। अगर आप टोशिएंट के साथ खेलना सीख गए ना तो ये थ्योरम कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम निकालें 72 का टोशिएंट निकालें तो 72 क्या होती है 8 इंटू 9। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, अब निकालें किसका 72 का क्या निकालें टोशिएंट निकालें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 72 को, फिर क्या लिखेंगे इसको इसके बेसों को क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 माइनस 1/2 और ये क्या होगा 1 माइनस 1/3। तो ये क्या आया 72 1/2 और ये क्या आया 2/3। 2 से 2 गया, 3 से ये कितनी बार गया 24 टाइम्स। तो 24 क्या हुआ इसका 72 का टोशिएंट वैल्यू हुई। ठीक है, और थोड़े बहुत एग्जांपल लेते हैं। जैसे सर 100 का क्या होगा टोशिएंट वैल्यू, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 4। ठीक है, और 25 को क्या लिख सकते हैं अपन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 इंटू 2 25 को, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब इसकी क्या निकालें टोशिएंट वैल्यू निकालें 100 की, तो ये कितना होगा सबसे पहले क्या लिखेंगे 100 को लिखेंगे और फिर इसके क्या लेंगे इसके बेसों को लेंगे, उसमें से क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हुआ 100 इंटू ये क्या हुआ 4 इंटू 5, ये क्या हुआ 1 इंटू 2। तो ये क्या हुआ 4 से 2 बार गया, 5 से ये क्या गया 20 बार। तो टोशिएंट वैल्यू क्या आएगी 100 की 40 आएगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लें 250 का निकाल लें टोशिएंट वैल्यू। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो उसके बाद देखते हैं। ठीक है, कर लिया नोट। अब सर किसका निकालें, जैसे 250 की, आप किसी भी बड़े बड़े नंबरों की टोशिएंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, क्योंकि सारा खेल दोस्तों टोशिएंट का है। आप टोशिएंट के साथ खेलने लग गए ना तो आप इस थ्योरम को चुटकियों में निकालोगे। ठीक है, जैसे क्या निकालें 250 का क्या निकालें टोशिएंट वैल्यू, तो 250 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 10। 25 इंटू 10 का क्या निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये क्या हुआ 5 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 को 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, अब क्या निकालें 100 की टोशिएंट वैल्यू निकालें। तो सर सबसे पहले क्या लिखेंगे
नहीं 250 की, सॉरी। तो सबसे पहले क्या निकलेंगे 250, फिर उनके बेसों को क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/2। तो ये क्या हुआ 250, ये क्या हुआ 4 इंटू 5, और ये क्या हुआ 1 इंटू 2, ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ 50। तो ये क्या आया 100। तो 250 की टोशेंट वैल्यू क्या आई 100। ठीक है, तो सर अब क्या करें, बड़े बड़े नंबर लें थोड़े से, और क्या लें 576 ले लो। ये क्या होता है 24 का स्क्वायर होता है शायद, ठीक है 24 का स्क्वायर होता है। और 24 को क्या लिख सकते हैं हम 6 इंटू 4, इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इसकी पावर क्या है 2। तो ये क्या हुआ 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2। तो ये क्या हुआ 3 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 6। तो ये वैल्यू है किसकी 576 के क्या हुए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। अब बात करेंगे इसके टोशेंट वैल्यू की, 576 की क्या टोशेंट वैल्यू। तो सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे इनटू, फिर ये क्या है इसका बेस है, इसको सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे 1 में से करेंगे। तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू फिर क्या करेंगे 1 माइनस 1/2। तो ये क्या आया 576 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, तो 2 से तो 2 ये कैंसिल आउट, तो ये क्या आया 2 और 56 49 57 कितनी बार जाता है 3 से, कितनी बार जाता है 17 बार, 53 54 18 बार, और फिर 192 क्या होगी इसकी टोशेंट वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है। अब तो ये बात होगी किसकी टोशेंट की बात हो गई। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। ठीक है, इससे पहले आप इसको नोट करो। अब क्या लेते हैं
प्राइम नंबर लेते हैं 2 3, एक कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है, आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकले, 7 एक प्राइम नंबर है, इसका क्या है टोशेंट वैल्यू निकालने। तो सबसे पहले 7 को लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, इसका बेस क्या है 7, तो 1 इंटू 7, तो ये क्या आया 7 इंटू 6/6, तो ये क्या आई वैल्यू आई 6। ऐसे टोशेंट वैल्यू किसकी निकालें, 11 की निकालें। ठीक है, तो बेस क्या हुआ 11 इंटू फिर क्या है, इसका बेस क्या है 11, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे 1 में से, तो 11 इंटू 1 इंटू 11, तो 11 से 11 गया, तो ये क्या बचा 10 बचा। कोई भी टोशेंट प्राइम वैल्यू ले लो, 5 क्या है प्राइम नंबर, तो 5 की पावर 1 इसकी टोशेंट वैल्यू निकालें, तो 5 लिख लिया, और ये बेस क्या है 5, तो 1 माइनस 5, तो ये क्या आया 5 इंटू 4 इंटू 5, तो टोशेंट वैल्यू क्या आई 5 की 4 आई। जैसे 13 ले लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है। अब इसकी क्या निकालें टोशेंट वैल्यू निकालें, तो 13 इंटू इसके बेस को क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 13 इंटू 12/13, तो ये क्या आई 12 आई। ठीक है दोस्तों, एक बात समझ में आई, जिसकी भी टोशेंट वैल्यू निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, तो वैल्यू क्या आ रही है 1 कम आ रही है। 11 है तो 10, 5 है तो 4, 13 है तो 12, 7 है तो 6। यही बात किसने बताई थी, फर्मेट्स ने बताई थी। ठीक है, इनको नोट करो, फिर एक कहानी और जोड़ते हैं इसके साथ। ठीक है, कर लिया नोट। जैसे किसी भी प्राइम नंबर का क्या निकालें टोशेंट निकालें, तो नंबर क्या आएगा p-1 आएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या था फर्मेट का, दोनों कंपेयर करके चलेंगे। और आयलर का स्टेटमेंट क्या था, आयलर का स्टेटमेंट था a इंटू टोलरेंट n की पावर n, इसमें n क्या था नेचुरल नंबर था, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। और इसका फॉर्मेट का स्टेटमेंट क्या था, कोई भी नंबर a है, अगर नीचे क्या है प्राइम नंबर है और ऊपर क्या है उससे एक कम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, ये दोनों के स्टेटमेंट थे। वही बात a और p क्या होने चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। और ये बात इसने भी कही थी कि a और n क्या होनी चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, यही स्टेटमेंट दोस्तों इसके लिए ट्रू हो गया। अगर किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट निकालें और ये क्या हो, तो टोशेंट p-1 होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा। ये बात क्या गया था फॉर्मेट्स, आधी अधूरी बता के गया था ओनली प्राइम नंबरों पे, इसने सभी नंबरों के लिए ये क्या की एप्लीकेबल की। तो इसको क्या कर सकते हैं मॉडिफाइड स्टेटमेंट कह सकते हैं, किसका फॉर्मेट्स थ्योरम का, आयलर थ्योरम को। ठीक है,
कहानी वही है, इसने प्राइम नंबर लिए थे, इसने नेचुरल नंबर लिए थे, इसकी पावर 1 कम आ रही थी। तो अगर टोशेंट अगर प्राइम नंबर लें तो टोशेंट वैल्यू भी एक ही कम आएगी उससे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ऑलवेज 1 आएगा। तो ये दोनों थे किसके? दोनों के स्टेटमेंट। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ठीक है, थोड़ी से क्वेश्चन इंप्लीमेंट करते हैं आयलर थ्योरम पे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है 79 डिवाइड बाय 72 और ये क्या है? 24। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें फर्मेट थ्योरम लगा के देखो। नीचे क्या है? 72 एक कोई प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम तो लग नहीं सकती इसमें। ठीक है, सेकंड वन पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर वाली थ्योरम लगा के देखो। तो इसमें 72 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं +7, तो 72 से 72 तो पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम भी लग सकती है। ठीक है, पर हमें किससे करना है इसको? आयलर थ्योरम से। अगर ये दोस्तों एग्जाम में देख लेना, अगर फॉर्मेट से होती है तो फॉर्मेट से कर लेना, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लग जाए तो उससे कर लेना। ये थ्योरम तो जब ही लगेगी जब सारे विकल्प आप में फेल हो जाएं, तो इस थ्योरम को लगाना। ठीक है, तो आयलर थ्योरम लगा के देखें इसमें। तो सबसे पहले क्या निकालें? 72 का टोशेंट वैल्यू निकालें। देखिए, अगर टोशेंट वैल्यू 24 निकली तो आयलर थ्योरम इस पर क्या कर जाएगी? काम कर जाएगी। तो सबसे पहले 72 की क्या निकालें? टोशेंट वैल्यू निकालें। तो 72 क्या होता है? 8 × 9 होता है। ठीक है, 8 को क्या लिखेंगे? 2 × 3 और 9 को क्या लिखेंगे? 3 × 2। इसके स्मॉलेस्ट क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 72 का क्या निकालें? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वो नंबर लिखेंगे, फिर इनके बेसों को क्या करेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 2 × 1 - 3, तो ये क्या आया? 72 × 1 × 2 और 3 × 2, नहीं 3/2। तो 2 से 2 गया, 3 से 72 बार कितनी बार गया? 24 गया। तो 72 की टोशेंट वैल्यू क्या आई? 24 आई। ये दोनों को प्राइम नंबर भी हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसकी वैल्यू टोशेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 24 आ रही है। तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका? 1 आएगा। ठीक है, कर लो नोट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या? 27 डिवाइड बाय क्या? 8। इसकी टोशेंट वैल्यू क्या है? 25 की क्या है? पावर है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फर्मेट्स
फर्मेट्स थ्योरम को चेक करेंगे, दोनों को प्राइम है, तो सर ये वाली कंडीशन सही बैठी। 8 क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर। तो सर 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो फर्मेट्स थ्योरम तो इसमें लग नहीं सकती। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 24 + 3/8 करके उधर से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। अब बात करेंगे किसकी? आयलर थ्योरम की। आयलर थ्योरम में सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? नीचे वाले का टोशेंट निकालेंगे। तो 8 का टोशेंट क्या होगा? 4 × 2। ये क्या आएगा? 4 × 3। इसकी टोशेंट वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगा? 8 × 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? इसके बेस को। तो टोशेंट वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। सर इधर 4 है, इधर 25 है, तो 25 को 4 के टर्म में ब्रेक डाउन करके देखें तो 24 होता है किसका? 4 का मल्टीपल। सत्ताईस × 4 × 6 24 लिख सकते हैं। बचा क्या? एक एक्स्ट्रा, नीचे क्या है? 8 है। ठीक है, तो क्या 27 पावर एक्सचेंज कर लें, 6 × 4 × 8, ये क्या है? 27 है। ठीक है, 8 इधर है, टोशेंट वैल्यू इधर है, दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। और ये क्या है? 27। ठीक है, 27 8 से बड़ा है तो उसको दोबारा डिवाइड देंगे तो ये कितना आएगा? 24 तक पहुंचने के लिए रिमाइंडर थ्योरम, एक बड़ा नंबर ले लो, एक छोटा नंबर ले लो। तो बड़ा नंबर क्या है इसका? 32। छोटा नंबर क्या है? 24। 24 को 27 तक पहुंचने के लिए +3, तो प्लस वाला रिमाइंडर लेने, तो आंसर विल बी 3 will be the answer. नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, क्या है? 13 की पावर 127/49। तो सर सबसे पहले फर्मेट्स थ्योरम लगा के देखते हैं इसमें। तो फर्मेट्स थ्योरम तो वैसे ही कैंसिल हो गए, 49 कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बात करेंगे उसकी पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम की, तो 13 × 3 39 प्लस ये कर सकते हो, माइनस लगा सकते हो, 3 × 4 52 -3, तो उसको लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? आयलर प्रमेय की। तो सबसे पहले इसका क्या देखेंगे? टोशेंट देखेंगे 49 का। 49 क्या होता है? 7 × 2। तो सबसे पहले टोशेंट निकालने के लिए जिसकी निकालना है उस नंबर को लिखेंगे 49 इंटू, फिर इस बेस को क्या करेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आया? 49 × 6 × 7, तो ये क्या आया? 7 बार क्या? तो वैल्यू क्या आई? 49 का टोशेंट वैल्यू क्या आई? 42 आई। तो सर इधर तो क्या है? 127, टोशेंट वैल्यू क्या आ रही है? 42। तो सर इसका जुगाड़ करो, 42 का मल्टीपल हो जाए पावर। ठीक है, तो क्या होता है? 126 होता है शायद, 42 × 3। ठीक है, तो 13 × 3 × 42, नीचे क्या है? 49। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, नीचे क्या है? 49 नेचुरल नंबर, ऊपर क्या है इसका? टोशेंट, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, और बचा क्या? 13 एक्स्ट्रा बचा, स्मॉलेस्ट नंबर है 13 49 से, तो रिमाइंडर विल बी 13 विल बी दी आंसर। ठीक है,
ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? 5 की पावर क्या है 75 और नीचे क्या है 18। ठीक है, तो सबसे पहले फर्मेट्स थ्योरम लगा के देखते हैं। फर्मेट्स थ्योरम तो एप्लीकेबल होगी नहीं क्योंकि 18 प्राइम नंबर है ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर भी नहीं लग रहा क्योंकि 18 नीचे 5 है तो स्मॉलेस्ट नंबर। लास्ट में हमें क्या लगानी पड़ेगी? आयलर थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले नीचे वाले नंबर का क्या निकालेंगे? टोशेंट निकालेंगे। तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 18 का क्या निकालें? टोशेंट निकालें। 18 का टोशेंट, तो सबसे पहले वो नंबर, फिर उसके नंबरों को बेस को क्या करेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1/2। तो ये क्या आया? 18 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। तो ये क्या आया? 6, 2 से 2 गया, तो टोशेंट वैल्यू क्या आई? 6 आई। किसकी? 18 की आई। तो सर इधर तो पावर क्या है? 75, तो 6 के मल्टीप्लाई में 75 को तोड़ें तो क्या आता है? 18 आता है मेरे हिसाब से। 72, 18 इंटू 6 72। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 5 इंटू 18 इंटू 6 72। बचा कितना एक्स्ट्रा? 3 बचा। नीचे क्या है? 18। 18 और 5 दोनों कोप्राइम नंबर है और 18 की टोशेंट वैल्यू क्या है? 6। तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका? आयलर प्रमेय से 1 और एक्स्ट्रा क्या चल रहा है? 5 की पावर 3। ये क्या हुआ? 125 हुआ। और डिवाइड देंगे किसको? 18 से देंगे। 18 से देंगे क्योंकि 125 क्या है? बिग नंबर। ठीक है, ऐसा है नहीं सकता कि डिविडेंड बड़ा क्या हो? रिमाइंडर हो। ठीक है, इसको दोबारा वो करेंगे तो 18 क्या होता है? 142। 142 नहीं, 140 होता है शायद, 138 होता है। तो ये कितना हुआ? 138 से 15 तक पहुंचने में कितने? 17 विल बी दी आंसर। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आज का टाइम हो गया अपना। ठीक है, जितना करा दिया है उसको दोस्तों अच्छे से करके आना। ठीक है, बात करेंगे कल इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।